वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ऐसी बेवकूफी भी नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। राजस्थान में गहलोत और पायलट में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। सचिन पायलट ने कहा था कि उन्हें जालौर प्रचार के लिए बुलाया नहीं। अब अशोक गहलोत ने पायलट के बयान पर पलटवार किया है। गहलोत ने कहा कि ऐसी बेवकूफी न करे कि बुलाया नहीं। प्रियंका गांधी आई, सचिन आते तो सब वेलकम करते, जाने से नुकसान हो तो क्या फायदा। आपको बता दें, हाल ही में पायलट ने 25 दिसंबर 2022 की घटना का जिक्र करते हुए गहलोत को घेरने का प्रयास किया था। दोनों नेताओं के बीच शुरू हुई बयानबाजी से कांग्रेस में सियासी हलचल मच गई है। इसको लेकर राजनीतिक जानकार भी अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। आपको बता दें, जालौर सिरोही सीट से गहलोत के बेटे वैभव गहलोत लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। सचिन पायलट ने उम्मीदवार राम बेनीवाल को बताया गैर कांग्रेसी। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट पर चुनाव होने के बाद भी इस हॉट सीट की लगातार चर्चा हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल को लेकर सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू के दौरान बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह सीट हमें गठबंधन ने दी है, उम्मीदवार राम हमारी पार्टी के नहीं है। वहीं सचिन पायलट ने भी पार्टी के चुनाव लड़ने की तारीफ की है। रविंद्र सिंह भाटी की पायलट ने की तारीफ तो गहलोत ने कह डाली बड़ी बात। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, फिर भी बाड़मेर लोकसभा सीट की चर्चा बनी हुई है। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के विचार एकदम विपरीत हैं। एक तरफ सचिन पायलट भाटी के चुनाव लड़ने की तारीफ करते नजर आए, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत उनको जानने से इनकार किया। इधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू के दौरान बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के साथ गाड़ी के गठजोड़ पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वहां से हमारे उम्मीदवार राम बेनीवाल है, फिर भी लोग कैसी अफवाह उड़ा रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह भाटी को जानता नहीं हूँ। शिक्षा मंत्री के एक सुझाव से होगी 45% कागज की बचत। इस बार प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में अलग अलग छपवाए जाएंगे। ऐसा करने से प्रश्न पत्र छपवाने के खर्चे में कमी आएगी। वहीं दूसरी ओर प्रश्न पत्र में पृष्ठ संख्या कम होने से 45% कागज की भी बचत होगी। इसी वर्ष प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित करने के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशानुसार प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अलग अलग छपाए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 16 मई से होगी परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 16 मई से 24 मई तक सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा के तहत ऐच्छिक विषयों की परीक्षा का आयोजन जयपुर शहर के परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन प्रथम पारी में प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं द्वितीय पारी में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। दिव्या मदेरणा ने एसपी धर्मेंद्र यादव पर लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप। राजस्थान के जोधपुर के औसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो लगातार सोशल मीडिया पर अपने हैंडल से उन पर हमला बोल रही हैं। दिव्या ने आरोप लगाया है कि उनकी कार्यशैली की वजह से जिले में कांग्रेस की सीटें नहीं आई थी। आज चुनाव हो जाए तो भाजपा की भी नहीं आएगी। पूर्व विधायक ने लिखा, यह वीडियो भी जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशों से बना हुआ है। ऐसे अनेक वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। पैर तोड़ना, पैर पर गोली मारना, इनके निर्देश से एक फर्जी एनकाउंटर भी हुआ है जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बायतू निवासी ओमाराम जाट का किया था। राजस्थान से बच्चों का अपहरण कर मदारी के खेल में बनाते थे जमुरा। राजस्थान पुलिस ने हरियाणा के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बच्चों का अपहरण कर उनका मदारी के खेल में इस्तेमाल करते थे। इस गैंग में एक महिला भी शामिल है। सभी आरोपी हरियाणा के भिवाड़ी से हैं। पुलिस आरोपियों को लेकर जयपुर से कोटा के लिए रवाना हो गई है। इसके साथ ही पुलिस ने कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपहरण किए गए एक 4 साल के बच्चे को जयपुर से बरामद किया है। 1,77,000 सैलरी वाली सरकारी नौकरी।
भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में 12वीं पास करने वालों को नौकरी पाने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। जी हां, सेना की तरफ से इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। अगर आप भी भारतीय सेना में डायरेक्ट अफसर बनने के इच्छुक हैं, तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लें। जयपुर में बच्चे को लगाया 17.5 करोड़ का इंजेक्शन। राजस्थान के जयपुर में जेके लोन अस्पताल में मंगलवार को 23 महीने के हृदयांश को 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाया गया है। अस्पताल में रेयर डिजीज यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर प्रियांशु माथुर और उनकी टीम ने यह इंजेक्शन लगाया। बच्चे को अमेरिका से मंगवाया गया जोल गेनेस्मा इंजेक्शन। चिकित्सकों के मुताबिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपिक नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हृदयांश को नई जिंदगी मिली है। राजस्थान में फिर झुलसाने वाली गर्मी और लू की चेतावनी। राजस्थान के कई हिस्सों में हाल ही के दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी और बारिश देखी गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली थी। अब मौसम विभाग ने राजस्थान के विभिन्न इलाकों में आज बुधवार से गर्मी के जोर पकड़ने की चेतावनी जारी की है। कई जगहों पर लू चलने का अलर्ट भी जारी हुआ। यदि अगले 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीकानेर जोधपुर संभाग में 15 से 16 मई के दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने और लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में 17-18 मई के दौरान तीव्र लू चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। टूट सकता है आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने का सपना। आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर बारिश पानी फेर सकती है। आईएमडी ने बारिश की 62% संभावना जताई है, जबकि आंधी तूफान की 37% संभावना है। इस दौरान 9.3 mm तक बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की वजह से अगर मैच कैंसिल हुआ तो आरसीबी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि सीएसके के पास 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। गैर जरूरी कॉल और मैसेज करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ला रही नया नियम। गैर जरूरी कॉल और मैसेज से आम जनता के साथ सरकार परेशान हो चुकी है। ऐसे में सरकार मोबाइल ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक नया नियम लाने जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की ओर से आने वाले कुछ महीनों में एक गाइडलाइन जारी की जा सकती है, जिसमें इस तरह के कॉल्स और मैसेजेस भेजने को लेकर जवाबदेही तय करने का नियम होगा। साथ ही ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करने पर क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत केस करने का प्रावधान होगा। पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर लगे 6 साल की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। चुनाव आयोग को पार्टी बनाते हुए फातिमा ने अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया है कि पीएम मोदी भगवान और मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा करना गलत है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए रोक लगनी चाहिए। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते। आपको उचित एजेंसियों का रुख करना चाहिए। पीएम मोदी के खिलाफ श्याम रंगीला नहीं कर पाए नामांकन, लगाया गंभीर आरोप। पीएम मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला ने वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन नहीं कर पाए। उन्होंने प्रशासन पर नामांकन से रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने ईसी से शिकायत भी की है। वाराणसी में मंगलवार को नामांकन का अंतिम दिन था। श्याम ने कहा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मेरे पास प्रस्तावक भी थे। 12:30 बजे तक किसी को कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने नहीं दिया गया। पीएम को निर्विरोध निर्वाचित कराने की साजिश चल रही है। पाक में उठी पूर्व राष्ट्रपति को कब्र से निकालकर फांसी देने की मांग। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह राष्ट्रपति अयूब खान के शव को कब्र से निकालकर फांसी देने की मांग की गई है। यह मांग पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने की है। दरअसल नेशनल असेंबली में हो रही बहस के दौरान आसिफ ने कहा, अयूब खान संविधान का उल्लंघन करने वाले पहले व्यक्ति थे। देश में पहला मार्शल लॉ लागू करने वाले झूठे फील्ड मार्शल अयूब खान के शरीर को खोदकर निकाला जाना चाहिए और फांसी दी जानी चाहिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।